Hello dear students, I welcome you all on AC Plus digital platform of advanced engineering classes. हमने जो हमारा प्रीवियस फ्लूइड मैकेनिक्स का सेशन था इसके अंदर हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्सेस ऑन द इमर्स सरफेस पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा थर्ड पार्ट है यहाँ पर फ्लूइड स्टैटिक्स यानी यूनिट नंबर 2 का, जिसके अंदर हम प्रेशर फोर्सेस का एप्लीकेशन देखेंगे 2D सरफेस और 3D बॉडी पर। 3D बॉडी हमारा पार्ट 4 होगा जहां से आर्किमिडीज प्रिंसिपल या बाइंसी फ्लोटेशन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, बट जब प्रेशर फोर्सेस 2D सरफेस से इंटरेक्ट करता है वो हमारा थर्ड पार्ट है। तो इसमें दो बातें होती हैं, जो सरफेस हैं जब उस पर इंटरेक्ट करेगा, सरफेस दो प्रकार की होती हैं, या तो प्लेनर सरफेस हो सकती हैं, प्लेन, या कर्व्ड हो सकती हैं। तो प्लेनर का हम प्रीवियस सेशन के अंदर देख चुके थे, प्रीवियस जो हमारी क्लास थी जिसमें हमने वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड सरफेस के लिए देखा था। फोर्स का जो फॉर्मूला था वो था रो जी ए एच बार, साथ में जो सेंटर ऑफ प्रेशर था उसकी जो लोकेशन होती है वर्टिकल हाइट फ्रॉम फ्री सरफेस वो था एच बार प्लस आई जी एक्स एक्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एच बार। फोर्सेस एंगल का फंक्शन नहीं है बट एच बार सीपी है। क्लियर। अगला हमने ये देखा था कि अगर कोई वर्टिकल सरफेस का जो डेप्थ ऑफ इमर्जन है वो हम बढ़ाते जाएं तो एच बार सीपी और एच बार में जो डिफरेंस है वो कम होगा, और दूसरा अगर इंफिनिटी पे ले जाएं तो लगभग एच बार सीपी और एच बार वर्टिकल सरफेस के लिए नियरली सेम हो सकते हैं, कॉन्साइड कर सकते हैं। आज के इस सेशन के अंदर हम कर्व्ड सरफेस पर और जो प्लेनर हमने पढ़ा था उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम यहां पे ट्राई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। जो यहां पर टारगेट सीरीज है, इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और सर्वे दो सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी 12 बजे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, उसके बाद 4 बजे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग विजय सर के साथ, देन 5:30 PM पर फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है, और शाम को 6:30 बजे रेलवे इंजीनियरिंग। मंडे टू फ्राइडे जो भी हमारे सेशन है इसमें जो भी आपको डाउट आते हैं वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पोस्ट करें। जो भी आपका डाउट होगा वो हम सैटरडे के दिन लाइव जुड़कर काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। संडे के दिन जो भी अपकमिंग एग्जाम होगा उसका हम मैराथन सेशन यहाँ पर कंडक्ट करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो कल कुछ पढ़ा था वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइन, प्लेन सरफेस, उसके कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एक हमारे पास गेट है, ये जो रेक्टेंगल गेट है, इस गेट की जो हाइट है वो हमें दे रखी है 4 मीटर, और इस गेट की जो विड्थ है अंदर की तरफ वो है 2 मीटर। इस गेट की विड्थ है 2 मीटर, रेक्टेंगुलर गेट है। यहां पर से दो रिएक्शन मिल रही है इस गेट को, एक R1 है और यहां से जो रिएक्शन मिल रही है वो R2 है। ये जो फ्लूइड यहां पर इस पर इंटरेक्ट कर रहा है, इसका फ्री सरफेस की जो डेप्थ है वो 3 मीटर है इसके बॉटम से, गेट के बॉटम से। दिस इज द गेट। क्लियर। और गेट की जो विड्थ है अंदर की तरफ वो है 2 मीटर। क्वेश्चन क्या पूछा है, हमें ये रिएक्शन बतानी है सपोर्ट की। देखिए सबसे पहले जब यहां पर ऐसा ये फोर्स लगेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स, तो ये Fr आएगा। तो पहली हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, तो वो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होगा, R1 प्लस R2 किसके बराबर होगा, F के बराबर होगा, जो टोटल फोर्स है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होगा हमारे पास रो जी इंटू ए इंटू एच बार। डिजाइन को सिंपल या सॉल्व करने के लिए जी को मैं लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान रहा हूं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक कंडीशन हमारे पास आ जाएगी R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 4 इंटू 2, और एच बार यहां पर होगा इसका जहां सेंटर है सरफेस का, उसकी हाइट फ्री सरफेस से। तो गेट, ये जो डेप्थ ऑफ इमर्जन है 3 मीटर है, तो ये 3/2 होगा, मतलब दिस विल बी 3/2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो वैल्यू होगी 12 आएगा, 120, और ये न्यूटन में आएगा। 1000 का डिवाइड कर देंगे तो किलो में आ जाएगा। तो पहली इक्वेशन हो गई R1 प्लस R2 बराबर 120 किलो न्यूटन। एक तो ये पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये जो फोर्स लगेगा वो दोनों सपोर्ट की रिएक्शन उसको बैलेंस करेगी। अगली कंडीशन हमारी आती है, पहले हमको इसकी लोकेशन निकालनी पड़ेगी। अब आप जानते हो एच बार सीपी जो होता है रेक्टेंगल सरफेस में 2D/3 पर होता है, ये हमने देखा हुआ था, ठीक है। जहां से ये पूरा इस पर लग रहा है 3 मीटर, जितने के 3 मीटर का है उतने के 2/3 पर होता है।
ठीक है, ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, या डायरेक्टली आप फॉर्मूला भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3/3, तो ये कैंसल हो जाएगा हमारे पास, तो ये 2 मीटर आ जाएगा। मतलब इसका डेप्थ ऑफ इन्वर्जन जो है, ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ये 2 मीटर है। तो अगर ये 2 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 1 मीटर हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, अगर ये हमारा हिंज पॉइंट है तो इस पर अगर हम मोमेंट इक्विलिब्रियम लें बी पॉइंट के अबाउट, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। तो पहले हम r1 का मोमेंट लेंगे, तो r1 का जो मोमेंट है इनटू डिस्टेंस कितनी होगी r1 की, उसकी दूरी 4 मीटर है पूरी। जो ये सपोर्ट है वो तो 4 मीटर पे है ना, बी वाले से। ए वाला पॉइंट और बी में दूरी जो है वो 4 मीटर है, और ए पे r1 लग रहा है, तो r1 इंटू 4 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास फोर्स, जो भी हमारा फोर्स आया, इनटू ये डिस्टेंस हो जाएगी यहां पर 1 मीटर बराबर 0। तो r1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, जो भी हमारा रिजल्टेंट फोर्स है डिवाइडेड बाय 4। फोर्स कितना है 120, 120 बाय 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 किलो न्यूटन। मतलब r1 आ गया 30 किलो न्यूटन। तो r2 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 120 माइनस 30, मतलब वो हमारे पास हो जाएगी 90 किलो न्यूटन। क्लियर, यानी R2 कितना आ गया 90 और ये कितना आ गया 30। सो ये हमारा यहां पर आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ में आएगा। पहले हमने हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम लगाया, दूसरा हमने मोमेंट ले लिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस है जो कि 2 मीटर चौड़ी है और 3 मीटर डीप है। मतलब ऐसी हमारे पास एक सरफेस है जो कि 2 मीटर वाइड है और 3 मीटर वो डीप है। आगे हमें बोला गया इट लाइज इन ए वर्टिकल प्लेन इन वाटर, वो वाटर में लाई कर रही है। ये हमारे पास वाटर का यहां पर फ्री सरफेस हो गया। टोटल प्रेशर फोर्स बताना है और पोजीशन बताना है सेंटर ऑफ प्रेशर की। अगर उसकी जो अपर एज है, जो टॉप एज है, टॉप एज मतलब ये वाला पॉइंट जो टॉप एज है, ये फ्री सरफेस से कॉन्साइड कर रहा है, तो जब ये फ्री सरफेस से कॉन्साइड करेगा मतलब ये ए है और ये बी है, तो जो हमारी सरफेस है वो इस तरह से, यहां पर ए और ये बी। क्लियर है। तो हमें एक तो सबसे पहले टोटल प्रेशर फोर्स बताना है। तो जो टोटल प्रेशर फोर्स होगा उसका फॉर्मूला कितना होगा, रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार। रो हो गया 10 की पावर 3, जी को हम अप्रोक्सीमेटली लगभग 10 मान लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। एरिया हो जाएगा 3 इंटू 2 6, और एच बार इसका सेंटर, इसके सेंटर की दूरी यहां से कितनी होगी 3/2, तो ये आ गया 3/2। इससे ये कैंसल, 3 3 9, तो ये लगभग आ जाएगा 90 किलो न्यूटन। इसमें ध्यान रखना है हमने जी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया है, तो फोर्स आ गया लगभग 90 किलो न्यूटन। अब हमें सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है जहां पर ये लग रहा है। देखो सेंटर ऑफ प्रेशर की जो लोकेशन होती है वो क्या होती है, एच बार सीपी। एच बार सीपी का फॉर्मूला डायरेक्टली आपको पता हो तो इस कंडीशन में 2D/3 था, तो 2 इंटू 3/3 मतलब 2 मीटर आएगा। फिर भी चेक कर लेते हैं, तो ये हमारे पास यहां पर आ जाएगा एच बार प्लस आई जी एक्स एक्स साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा अपॉन ए एच बार। एच बार कितना होता है 3/2, ये 3/2 हो गया, प्लस आई जी कितना होगा, आई जी इसमें जो हम लेंगे वो होगा 2 इंटू 3 का क्यूब बाय 12, BD क्यूब बाय 12, तो 2 इंटू 3 का क्यूब बाय 12 अपॉन में एरिया 2 इंटू 3 और इंटू में ये 3/2। इससे ये कैंसल हो गया, 3 के स्क्वायर से ये चला गया एक, ठीक है। अब यहां पर 3 से ये गया तो ये 4 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 3/2 प्लस 2/4 मतलब 0.5, 3/2 1.5 प्लस 0.5, ये आ गया हमारे पास 2 मीटर। एच बार सीपी डायरेक्टली भी कर सकते हैं, रेक्टेंगल में ध्यान रखना जब भी फ्री सरफेस से टॉप सरफेस कॉन्साइड करेगी, डायरेक्ट एच बाय सीपी 2D/3 होता है, जितना डेप्थ ये है। हाँ, अगर ये फ्री सरफेस से कॉन्साइड नहीं करती और कुछ नीचे होती तब हम ये नहीं लगा सकते। ये तब यूज कर सकते हैं जब जो टॉप एज है वो कॉन्साइड करे, तो 2 इंटू 3/3 ये डायरेक्टली 2 मीटर आ जाएगा। स्पीड में कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस इज 2 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप, इट लाइज इन ए वर्टिकल प्लेन इन वाटर, डिटरमाइन द टोटल प्रेशर फोर्स and the position of center of pressure on the plane surface when its upper edge is horizontal and 2.5 meter below the water surface. अब ये क्वेश्चन सेम वैसा क्वेश्चन नहीं है, ये फ्री सरफेस है और हमारे पास जो यहां पर ये है, ये सरफेस अब ऐसी है और इसका जो ये टॉप पॉइंट है ये 2.5 मीटर नीचे है, ये 3 मीटर गहरी है और इसका जो ये सरफेस है, जो ये पूरी बॉडी है, ये इस प्रकार से, ये इसमें 2 मीटर है और ये 3 मीटर है। क्लियर? इसका सेंटर यहां पर आएगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये h बार बनेगी, तो h बार कितना हो जाएगा 2.5 मीटर, तो वो और ये 3 का आधा मतलब 1.5 मीटर, तो प्लस 1.5 मीटर हो जाएगा। 2.5 और 1.5 कितना होता है 4 मीटर, तो ये h बार हो गया। एरिया हमारे पास कितना है 3 इंटू 2 मतलब 6। अब इसमें फोर्स सेम नहीं होगा, फोर्स थोड़ा सा अलग होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर यहां पर होगा, फोर्स अलग होगा, क्योंकि ऐसा मत सोचना कि सर खाली h बार cp चेंज होगा, क्योंकि जब फोर्स निकालेंगे तो h बार आता है और h बार अब चेंज हो गया है। पहले h बार 1.5 मीटर था, अब h बार 4 मीटर हो गया, भले सब कुछ सेम है। तो रो जी ए एच बार, सिंप्लिसिटी के लिए फिर जी को 10 मान रहे हैं, तो 10 की पावर 3 इंटू जी 10 इंटू एरिया 6 और एच बार 4 मीटर, तो 6 4 24 240 किलो न्यूटन। मतलब जो आंसर पहले 90 आया था अब वो 240 किलो न्यूटन आ गया है, अब फोर्स बढ़ गया है। अब हमें ये इसका एच बार सीपी निकालना है, एच बार सीपी, एच बार सीपी कैलकुलेट करते हैं। एच बार सीपी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एच बार सीपी होता है एच बार प्लस आई जी एक्स एक्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार। तो एच बार तो आ गया 4 मीटर, आई जी एक्स एक्स होगा 2 इंटू 3 का क्यूब बाई 12, साइन तो ये तो 1 होगा जो कि वर्टिकल सरफेस है, एरिया हो गया 2 इंटू 3 और एच बार हो गया यहां पे 4 मीटर। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसमें 3 से ये जाएगा एक पावर, ठीक है, 2 से यहां पर ये 2 चला जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9 बचेगा, तो ये आ जाएगा 9 के अपॉन में 12 इंटू 4, ठीक है, मतलब 9/48 लगभग। तो इसको जरा सॉल्व करें, कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और अपॉन में यहां पर हमारे पास बचेगा 12 इंटू 4, 12 4 जा 48, 9/48। उसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा, ये 3 4 जा 12 हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 के अपॉन में 16, 4 प्लस 3 के अपॉन में 16 कितना होगा एक बार वो चेक करते हैं, तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 4, 4.1875। ये लगभग आएगा हमारे पास 4.1875 मीटर, ये एच बार सीपी आ गया, इसकी दूरी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिटरमाइन द टोटल प्रेशर ऑन ए सर्कुलर प्लेट ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर which is placed vertically in water in such a way that the center of plate is 3 meter below the free surface. Find the position of center of pressure also. देखो हमारे पास क्या कंडीशन है, हमारे पास ये फ्री सरफेस है, एक सर्कुलर प्लेट दे रखी है जो कि 3 मीटर नीचे है। मतलब अगर हम यहां पर देखें तो पहले तो ये हमें ऐसे ही कुछ दिखेगी सरफेस, ये जो हमारे पास सर्कुलर प्लेट है ये ऐसे साइड से देखने पे सर्कल होगी, ठीक है, बट ये जैसे यूं देखेंगे तो ऐसी ही दिखेगी, और इसकी जो डिस्टेंस है वो हमें 3 मीटर दे रखी है। अगर इस सरफेस को देखें
सो इट इज मोर और लाइक दिस, ये सरफेस होगी, ये हमारे पास इसमें ए पॉइंट होगा लगभग ये वाला, और ये लगभग हमारे पास बी पॉइंट होगा। इसका जो डायामीटर है वो दे रखा है 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5। इसका एरिया जो है वो कितना होगा, π/4 इंटू 1.5 का होल स्क्वायर, और इसका IG कितना होता है, IG होता है सर्कल का πd⁴/64, तो दिस विल बी π इंटू 1.5 का होल स्क्वायर अपॉन 64। ठीक, अब सबसे पहले तो हमें फोर्स निकालना है। जब हम इसमें फोर्स निकालेंगे तो पहले हमें इसका जो सेंटर है वहां से यहां तक की डिस्टेंस, जिसको हम h बार बोलते हैं, वो निकालना पड़ेगा। h बार कितना होगा, 3, तो ये हो जाएगा, प्लस इसका जो सेंटर है ये कितना है, 1.5 मीटर, तो 3 + 1.5, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 4.5 मीटर। फोर्स निकालेंगे तो फोर्स हो जाएगा हमारे पास ρg(A)h बार। टोटल प्रेशर बोले तब भी फोर्स ही निकालना है, सारे प्रेशर जो होते हैं उसको जब जोड़ देंगे तो फोर्स ही बनेगा। दिस इज 10⁻³ इंटू 10, एरिया कितना हो गया, π/4 इंटू 1.5 का होल स्क्वायर, और एच बार कितना हो गया, 4.5 मीटर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है, एक बार चेक करो। ये थोड़ा सा मैंने यहां पर गलत बता दिया, ये वाला जो है ये 1.5/2 होगा, ठीक है, तो ये हमारे पास ये 0.075 आएगा, तो ये आएगा हमारे पास 3.75 मीटर। तो यहां पर ये जो हमने लिखा है दिस विल बी 3.75, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे लगभग ये वैल्यू आएगी 65.81 किलो न्यूटन। तो ये फोर्स आ गया। अब इसका जो लोकेशन है यहां से वो h/cp है, वो हमें फाइंड आउट करना है। जब h/cp निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा, h/cp होगा h बार प्लस Igxx, वर्टिकल है तो sin 91 होता है, अपॉन AH बार। तो ये आ गया 3.75 प्लस ये आ गया π/64 1.5 की पावर 4, ये आ गया π/4 1.5 का होल स्क्वायर इंटू 3.75। अब यहां से अगर हम देखें तो पाई से तो पाई कैंसिल होगा, 4 से 16 जाएगा, और इसकी 2 पावर से ये 2 चला जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लगभग बनेगा हमारे पास 3.75, 1.5 का होल स्क्वायर होता है 2.25, मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो h/cp आ जाएगा 3.75, 1.5 का स्क्वायर मतलब 2.25 अपॉन ये यहां पर बचा है 16 और ये बचा है 3.75, तो 16 इंटू 3.75, इसको जब निकालूंगा सॉल्व करूंगा तो ये लगभग वैल्यू आएगी 3.7875 मीटर। ये आ गया हमारा h/cp 3.7875। क्लियर यहां तक, चलो। सो बच्चों ये था हमारा यहां पर जो हमने प्लेन सरफेस का पढ़ा। अब हम पढ़ने चल रहे हैं कर्व्ड सरफेस के बारे में। तो कर्व्ड सरफेस को यहां से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कर्व्ड सरफेस के बारे में समझना, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये फ्री सरफेस है, ठीक है, ये वाटर की फ्री सरफेस हो गई, और हमारे पास कोई भी एक कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, और इसमें यहां पर फ्लूइड इंटरएक्ट कर रहा है। फ्लूइड का प्रेशर इस पॉइंट पे ऐसा होगा, ए से लेकर बी तक, ठीक है, ये हमारी कर्व्ड सरफेस है, ये समझना, दिस इज अवर कर्व्ड सरफेस। और इस पे जब फ्लूइड इंटरएक्ट करेगा तो उसको हमें कैलकुलेट करना है। यहां पे प्रेशर ऐसा होगा, यहां प्रेशर ऐसा होगा, यहां प्रेशर ऐसा होगा, इधर प्रेशर इधर होगा, यहां पर ऐसा होगा, यहां ऐसा होगा, यहां ऐसा होगा, और यहां ऐसा होगा, क्योंकि प्रेशर हमेशा जो भी एरिया होता है उसके परपेंडिकुलर लगता है। अब अगर हम इसमें देखें तो जो प्लेनर सरफेस थी वहां पे प्रेशर जो था वो एक ही एंगल पे था, इंक्लाइंड है तब भी एक ही एंगल पे होगा, वर्टिकल है तो
ऐसा होगा हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल होगा। मतलब जो प्रेशर था जो लग रहा है, जो छोटे छोटे एरिया थे, जो छोटे छोटे एरिया थे उनका एंगल वेरी नहीं कर रहा था, यहां पर एंगल वेरी कर रहा है। ये जो डीए है इसका ये हॉरिजॉन्टल है, फिर यहां पर जो है उसका एरिया, उसका एंगल अलग होगा, इसका एंगल अलग, इसका एंगल अलग। मतलब यहां पर जो एलिमेंटल एरिया है उनका जो थीटा है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। मतलब यहां पे थीटा भी वेरिएबल है। क्लियर है इतना? तो इसलिए हम इसको ऐसे नॉर्मली नहीं कर सकते। तो हम यहां पर क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा टोटल प्रेशर फोर्स है F, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इस पूरे कर्व्ड सरफेस पर, उसको हम दो पार्ट में यहां पर रिजॉल्व कर लेंगे। एक हो जाएगा हमारा Fy कंपोनेंट वर्टिकल, और एक हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx। इतना क्लियर है? और इतना समझ में आया? तो हमने दो कंपोनेंट में उसको निकाल लेना है, फिर हम Fx को सॉल्व कर लेंगे, फिर हम Fy को सीख लेंगे, और लास्ट में जब Fx और Fy आ जाएगा तो मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है दो जो कंपोनेंट फोर्स होते हैं उनका स्क्वायर करें तो उससे हम उनका रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। तो हम Fx और Fy निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब सभी को हम अलग अलग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक करते जाएं और फिर दोनों को निकाल लें उस कर्व सरफेस के लिए और उसका रिजल्टेंट निकाल लें। उस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है, जैसे हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस है, इसका हमने कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट लिया तो वहां पे प्रेशर लग रहा है P, उस एलिमेंट पे तो प्रेशर होगा, फोर्स तो पूरे का है, एलिमेंट का प्रेशर होगा P और एलिमेंट पे फोर्स होगा DF। अभी पहले एलिमेंट की बात करते हैं। इस एलिमेंट का, ये जो एलिमेंट है इसका एरिया मैंने मान लिया DA, और इसका हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल है वो मैंने मान लिया थीटा। तो इस प्रेशर के भी अब यहां पे दो कंपोनेंट बन जाएंगे। एक तो बन जाएगा ये Px वाला जो कि कितना होगा P cos थीटा, और एक बन जाएगा ये वाला Py वाला या Pz वाला जो कि हो जाएगा P इंटू साइन थीटा, क्योंकि एंगल के साथ कॉस होता है, ये पढ़ा होगा आपने मैकेनिक्स में, और एंगल से दूर साइन होता है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास छोटा सा एरिया है इसको अभी हम देखते हैं। तो ये हो गया हमारा D है, इतना क्लियर है। हमने यहां पर ये जो एंगल है इसको कितना मान लिया, थीटा मान लिया। तो इसका ये जो प्रोजेक्शन है, ये जो प्रोजेक्शन है इसको हम बोलेंगे इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन। तो वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया जो है वो कहलाएगा DAX, मान लो DAX। तो वो क्या कहलाएगा, वो कितना होगा DA इंटू कॉस थीटा, क्योंकि एंगल के साथ क्या होता है कॉस। ऐसे ही इस एरिया का जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टेड एरिया है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टेड एरिया वो क्या होगा DAZ मान लो, तो वो हो जाएगा हमारे पास DA इंटू साइन थीटा। आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टेड एरिया वो होगा जिसपे आपका ये जो Py वाला प्रेशर है वो लग रहा है, और ये वाला वो होगा जिसपे आपका क्या लग रहा है Px लग रहा है। इतना क्लियर है? यहां तक समझ में आया? ये एंगल हमने कितना माना है, थीटा माना है, तो ये एंगल यहां पे कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो इसलिए ये एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलो अब आगे समझते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो प्रेशर है उसका एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो कौन है, P cos थीटा, और जे क्या है, यूनिट वेक्टर है y का P sin थीटा। ये वेक्टर रिजोल्यूशन हो गया। मतलब प्रेशर को हमने दो फॉर्म में कर दिया, P cos थीटा और एक P sin थीटा। मतलब अगर हम इंटीग्रेट करें तो अल्टीमेटली हम ये भी बोल सकते हैं कि वो जो छोटा सा हमारे पास एरिया है उस पे जो फोर्स आ रहा है वो कौन है, DF। तो उसके हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं, एक तो DFX बना सकते हैं और एक DFY बना सकते हैं। DFY कौन होगा, वर्टिकल एलिमेंट होगा इस फोर्स का, एलिमेंटल फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट, और DFX कौन होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उस फोर्स का।
जो डीएफ है उसकी वैल्यू कितनी होगी, डीएफ होगा पी इंटू डीए, एलिमेंट पर प्रेशर इंटू उसका एरिया। तो हमारे पास डीएफ बराबर डीएफ एक्स इंटू डीएफ वाई जो पी डीए के बराबर है। तो अल्टीमेटली डीएफ एक्स कितना था, हमारा जो डीएफ एक्स है वो हमारे पास कितना आया, एक्स वाले में कितना आया पी कॉस, एक्स में हमारे पास कितना आया पी कॉस, वहां जो लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो पी कॉस प्लस पी साइन इंटू एलिमेंटल एरिया। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो डीएफएक्स है वो अल्टीमेटली कौन है, पी डी ए कॉस थीटा, और जो डीएफ हमारे पास वाई है वर्टिकल वाला वो कौन है, पी डी ए साइन थीटा, ऐसा हम बोल सकते हैं। और अगर हमको टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है तो हम ये छोटे वाले डीएफएक्स, ऐसे जितने भी डीएफएक्स हैं ये वाले, अगर इन सबको इंटीग्रेट कर दे तो हमें टोटल एफएक्स निकल जाएगा जो हमें ये निकालना है। और ऐसे ही अगर हम जितने भी वाई वाले हैं इनको इंटीग्रेट कर दे तो क्या हमें एफ वाई मिल जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो यहां पर अल्टीमेटली ये हमारे पास सरफेस है, ऐसे हर एक सरफेस को, हर एक एलिमेंटल सरफेस को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एक वर्टिकल प्रोजेक्शन, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। वो टोटल एरिया को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया। तो जो हमारा डीएफएक्स है वो कितना आया था, पीडीए कॉस थीटा, पीडीए एक्स, और डीएफजेड कितना आया, पीडीए साइन थीटा, ये अभी हमने देखा। अगर इंटीग्रेट करेंगे तो एफ एक्स मिल जाएगा, डीएफएक्स का इंटीग्रेशन, और ऐसे ही अगर हम एफ वाई को इंटीग्रेट कर देंगे डीएफ वाई को तो ये हमारे पास मिल जाएगा। अगर हम वाई वाले को देखें, अभी पहले वाई वाले को देखते हैं, वाई वाले को हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या बनेगा, डीएफ इंटू वाई पी डीए साइन थीटा। और डीए साइन थीटा कौन है, जब ये हमारे पास डीए है तो ये जो हमारे पास एरिया है इसका प्रोजेक्शन वाला ये डीए साइन थीटा है। तो यानी कि हमारे पास जो एरिया है वो ये वाला आ गया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टेड एरिया। इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो ये कितना बन रहा है, रो जी एच डी ए इंटू जेड। मतलब जितने भी छोटे छोटे एरिया हैं सबका ये वाला, आप समझो, इमेजिन करो, रो जी एच क्या होती है, फ्री सरफेस से हाइट, मतलब रो जी इंटू यहां से हाइट और ये वाला एरिया इसका मल्टीप्लीकेशन, फिर रो जी इंटू यहां से हाइट और इसका मल्टीप्लीकेशन, फिर रो जी इंटू यहां से हाइट और इसका मल्टीप्लीकेशन, फिर रो जी इंटू हाइट और यहां से मल्टीप्लीकेशन, फिर रो जी इंटू ये वाला हाइट इंटू मल्टीप्लीकेशन, फिर ये वाला ऐसे, फिर ये वाला ऐसे, फिर ये वाला ऐसे करते करते अगर इन सबको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आपको दिख रहा है, हमने पूरा अल्टीमेटली ये वाला वॉल्यूम इंटू एरिया, मतलब एरिया इंटू हाइट, मतलब ये वाला पूरा वॉल्यूम आ गया। मतलब अगर हम हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास वर्टिकल फोर्स आ रहा है डीएफएक्स या एफ वाई बोल सकते हैं, जो टोटल हमारे पास वर्टिकल फोर्स आ रहा है वो कितना हो गया, रो जी एच डी जेड, उसका इंटीग्रेशन, मतलब वो क्या बन गया, रो जी इंटू वॉल्यूम। और अगर रो जी हमारा कौन है, गामा, गामा मतलब वेट अपॉन वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, वो भी किसका, शेडेड का। गामा होता है वेट अपॉन वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम शेडेड का। मतलब अल्टीमेटली जो हमारा वर्टिकल फोर्स आ रहा है इस कर्व्ड सरफेस पर, इस कर्व्ड सरफेस पर हमारा जो नेट फोर्स है उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है एफ वाई, वो और कुछ नहीं बल्कि इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर, कर्व्ड सरफेस के ऊपर फ्री सरफेस तक जितना फ्लूइड भरा हुआ है उसका वजन आ रहा है, वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड स्टैंडिंग अबाउ द कर्व्ड सरफेस अप टू द फ्री सरफेस। फ्री सरफेस तक जितना कर्व्ड सरफेस जितनी है उसके ऊपर जितना पूरा फ्लूइड होगा, ऐसा नहीं कि पूरा ले लिया यहां तक, उसके ऊपर कर्व्ड सरफेस के ऊपर जितना मैंने शेड कर रखा है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर V is the volume of the fluid enclosed between the curved surface and the free surface, मतलब the force is equal to the vertical force is equal to the weight of the total column of liquid directly above the curved surface। और जो लाइन ऑफ एक्शन है इसकी कहां से पास होगी, जहां पर भी इसका सेंटर पॉइंट आएगा,
इस वेट का सीजी आएगा, वेट का सीजी होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वहां से ये फोर्स पास होगा, उस पॉइंट से ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, उस जगह से वो फोर्स पास होगा। मतलब अभी हमने समझ लिया कि जो हमें वर्टिकल फोर्स निकालना है वो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस के ऊपर जितना भी फ्लूइड आ रहा है उसका पूरा वजन अप टू द फ्री सरफेस, चाहे वो वहां पर हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट पूरा वहां पे हमें लेना है। क्लियर है? जैसे मान लो कर्व्ड सरफेस ऐसी है, ठीक है, और ये हमारी फ्री सरफेस है, ये हमारी फ्री सरफेस है मान लो, और ऐसी कर्व्ड सरफेस है इतनी, तो इसमें हम क्या करेंगे, इतना जो पूरा शेप है ये इतना पूरा, इतने का पूरा हमें वजन लेना होगा। वजन कैसे लेंगे, रोजी इंटू ये वाला वॉल्यूम कर लेंगे। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो हम इतना वाला, ये तो सर एरिया है ना 2D, एरिया लेंगे और इनटू में अंदर की, ये जो कर्व्ड सरफेस है इसकी अंदर कुछ विड्थ भी तो होगी, ये तो हमें खाली साइड व्यू दिख रहा है, अंदर विड्थ भी तो होगी, उस विड्थ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो वो वॉल्यूम में हम रोजी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो टोटल फोर्स है उसका वर्टिकल कंपोनेंट निकल के आ जाएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछेंगे कर्व्ड सरफेस में जो टोटल फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है वो किसके बराबर है, तो वो होगा वेट ऑफ द फ्लूइड एक्चुअली देयर और नॉट देयर, मे बी इमेजिनरी मे बी रियल, स्टैंडिंग अबाउट द कर्व्ड सरफेस अप टू द फ्री सरफेस। और वॉल्यूम कैसे निकालना है, जितना उसके ऊपर है उसका एरिया लेंगे इनटू विड्थ का मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही जब सिमिलरली हम यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे, एफ एक्स इंटू डी एफ एक्स पी डी एक्स, पी डी एक्स, डी एक्स कौन था, हमारे पास जो भी ये सरफेस है डी ए, इसका जो ये वाला प्रोजेक्शन था, वर्टिकल प्रोजेक्शन, वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया, वो था डी ए एक्स। मतलब रो जी एच डी ए, इसमें से अगर हम रो जी बाहर निकाल दें और अंदर बचेगा एच डी ए एक्स, तो जितने भी एलिमेंट है उसका ये वाला दिस, ये हाइट यहां से यहां तक हाइट इंटू ये वाला एरिया, ये हाइट इंटू ये 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 एरिया, दिस हाइट इंटू एरिया, दिस हाइट इंटू एरिया। और आप जानते हैं जब हाइट में एरिया का मल्टीप्लाई करते हैं, वेरिग्नॉन थ्योरम हमने पढ़ा है, तो वो रो जी इंटू ए एच बार हो जाता है। तो मतलब कि जितनी भी कर्व्ड सरफेस है उसका पीछे का जो इमेजिनरी, ये तो रियल कर्व्ड सरफेस है, बट उस कर्व्ड सरफेस का वो जो वर्टिकल प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है उस कर्व्ड सरफेस का, जैसे सीढ़ी लगाते हैं कई बार छत पर तो उसका प्रोजेक्शन दिखता है दीवार पे, वर्टिकल प्रोजेक्शन, तो वो जो कर्व्ड सरफेस है उसका जो वर्टिकल प्रोजेक्शन आ रहा है उस पर जितना फोर्स आएगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ठीक है, मतलब ये वाला पूरा एरिया लेंगे हम और इसका जहां सीजी होगी फ्री सरफेस से उसकी हाइट, तो वो उसका आंसर होगा। मतलब रो जी इंटू एवी एच बार, एवी मतलब वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया। सो एफ एक्स इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लेन सबमर्ज सरफेस ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू सरफेस, उस सरफेस के परपेंडिकुलर। क्लियर है सभी को यहां तक? तो ये ध्यान रखना। और ये कहां से पास होगा, आप जानते हो ये वाला जो फोर्स है हॉरिजॉन्टल, ये तो कहां से पास होगा, उस सरफेस का, वो जो सरफेस है उसको वर्टिकल मान लो और वर्टिकल सरफेस का हम एच बार सीपी निकाल देते, वो जो एच बार सीपी सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वहां से वो एफ एक्स पास होगा, और एफ वाई कहां से पास होगा, जो भी ये इमेजिनरी है उसका जहां सीजी होगा उतने लिक्विड का वहां से एफ वाई पास होगा। एफ आई आ गया, एफ एक्स आ गया, तो उससे हम एफ आर निकाल लेंगे। क्लियर है? मतलब अगर बच्चों हम सम अप करें कर्व्ड सरफेस के लिए तो यहां पर तीन बातें ध्यान रखनी है। कर्व्ड सरफेस में एंगल वेरी करता था इसलिए हमें यह अप्रोच लगानी पड़ी। दूसरा, यहां पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो हमारे पास होगा अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। यहां पर हमें जो एफ एक्स या हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना पड़ेगा वो क्या होगा, उसको हम बोल सकते हैं, ये ध्यान रखना एग्जाम में पूछते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्सेस ऑन दी वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया
ऑफ कर्व्ड सरफेस। क्लियर है? क्या फॉर्मूला होगा इसका? होगा रो जी ए वी एच बार, और साथ में कहां पे लगेगा? सेंटर ऑफ प्रेशर निकाल लो वर्टिकल वाले का फॉर्मूला लगाकर, जो पहले पढ़ के आए हैं। चौथी कंडीशन है, यहां पर जो हमारा वर्टिकल फोर्स है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना होगा? तो जो वर्टिकल कंपोनेंट हमारा होगा वो होगा वेट ऑफ द फ्लूइड, रियल, या तो रियल में वहां दिख रहा हो या इमेजिनरी हो, हमें उस बात से मतलब नहीं है, स्टैंडिंग अबव द कर्व्ड सरफेस अप टू फ्री सरफेस। फ्री सरफेस तक, कर्व्ड सरफेस के ऊपर जितना फ्लूइड वहां पर है, चाहे दिख रहा हो नहीं, उतना मान लो, उसका वजन निकालना है। और कैसे निकालेंगे? रो जी इंटू वॉल्यूम। और वो कैसे करेंगे? रो जी इंटू एरिया, उस वो शेप जो बन रहा है, और इंटू जो भी वो ऑब्जेक्ट दे रखा है, वो जो गेट दे रखा है, वो जो कर्व सरफेस है, उसकी स्क्रीन के परपेंडिकुलर कितनी विड्थ है अंदर की तरफ, उसका मल्टीप्लाई कर दो। और ये कहां से पास होगा? जहां पे वेट का सीजी होगा, जहां वेट का सीजी होगा वहां से F5 पास होगा। क्लियर है? और इसमें एक लास्ट पॉइंट ये ध्यान रख लेना, आपका Fx किसी एक पॉइंट से Fx पास हो रहा होगा, किसी एक जगह से Fy पास हो रहा होगा। तो जहां से वो पास हो रहा होगा, तो जो Fr है उसका ओरिएंटेशन निकालना हो, एंगल निकालना हो, डायरेक्शन, तो यहां पे हम कर सकते हैं, ऐसे इसको निकाल सकते हैं हम कि tan थीटा बराबर एंगल के सामने परपेंडिकुलर आता है, परपेंडिकुलर कौन आ जाएगा? Fy अपॉन Fx। तो अगर हमें थीटा निकालना हो रिजल्टेंट का, तो वो हो जाएगा tan इनवर्स Fy अपॉन Fx। तो Fy अपॉन Fx करके tan इनवर्स कर देंगे तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स का प्रोजेक्शन आ जाएगा हॉरिजॉन्टल से। क्लियर है? चलो, तो हमारे पास एक गेट है OA, as shown in the figure is hinged at the point at O and is in the form of the quadrant of a circle of radius 1 meter. It supports water on one side as shown in the figure. Width of the gate, गेट की चौड़ाई दे रखी 3 मीटर। Find the horizontal and vertical force. ये हमारे पास एक गेट है जो क्वाड्रेंट के फॉर्म में है। तो सबसे पहले तो हम हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालते हैं, तो ये हमारा वर्टिकल प्रोजेक्शन हो गया। जब हम हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालेंगे तो वो होगा रो जी ए वी इंटू एच बार। रो जी हो जाएगा 10 की पावर 3, वाटर है, जी को लगभग 10 मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। एरिया, ये वाली हमारे पास ये रेडियस है, तो ये भी कितना होगा? 1 मीटर, और ये भी कितना होगा? 1 मीटर। तो ये डेप्थ हमारे पास हो गई 1 मीटर, इनटू अंदर की तरफ विड्थ कितनी है? तो जो ये गेट है जो डैम में बना हुआ है एज अ क्वाड्रेंट, इसकी विड्थ है 3 मीटर। तो ये हो गया 1 और अंदर हो गया 3, तो इंटू 3 भी आ जाएगा। ये तो हो गया एरिया, इंटू आएगा एच बार। एच बार मतलब इसके सेंटर की दूरी फ्री सरफेस से, तो ये 1 का आधा हो जाएगा, मतलब 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 5 3 15, मतलब ये आ जाएगा 15 किलो न्यूटन। किलो में कर देते हैं, 15 किलो न्यूटन, 1000 का डिवाइड, और ये 2 गया, 5 3 15। अब हम निकालेंगे वर्टिकल प्रोजेक्शन फोर्स, वर्टिकल फोर्स। जब वर्टिकल फोर्स निकालेंगे तो वो होगा रो जी इंटू जितना भी ये फ्लूइड आपको दिख रहा है, इसका वॉल्यूम हमें लेना है शेडेड का, वॉल्यूम ऑफ द शेडेड। ये जब लेंगे तो 10 की पावर 3 इंटू 10, वॉल्यूम लेंगे तो एरिया शेडेड का इंटू अंदर की तरफ जितना विड्थ है स्क्रीन में वो आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 3 इंटू 10। और एरिया कितना होगा? शेडेड का जो एरिया होगा वो होगा हमारे पास क्वाड्रेंट का एरिया, और क्वाड्रेंट का एरिया होता है सर्कल का 1/4, मतलब वो आ जाएगा 1/4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, और विड्थ है 3 मीटर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। एक बार सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास है 3/4 मतलब 0.75, मतलब 7.5,
तो 7.5 इंटू 3 पाई की वैल्यू है 3.144, 3/4 0.75 इंटू 10 7.5 इंटू दिस 25.605 और 1000 का डिवाइड तो 25.605 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हमें निकालना है इसमें रिजल्टेंट फोर्स। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना होगा, अंडर रूट Fy का स्क्वायर प्लस Fx का स्क्वायर। तो इसको हम अंडर रूट एक बार सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है एक बार हम ये चेक करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 25.605 प्लस 25.605 प्लस 0.61 29.67। तो ये आ जाएगा 29.67 किलो न्यूटन। तो ये जो हमारे पास सरफेस है इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 29.67। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया। अब यहां पर समझिए, जैसे मान लो कि ये तो अभी हमने कर्व्ड सरफेस को देखा। अगर मान लीजिए हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर आप जानते हैं कैसा होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास तो एक सिलेंडर है और सिलेंडर को हमने ऐसे डुबो दिया, ये तो खुद डूब रहा है पर ठीक है। तो ये हमारे पास सिलेंडर है ऐसा। अब ये आपको दिख रहा है सर्कल है और अंदर इसकी कुछ ना कुछ विड्थ है। अब इसको यहां पे समझते हैं। जैसे हमारे पास ये एक सिलेंडर है, ये बॉडी है, ये 3D बॉडी है, ठीक है, अंदर इसकी विड्थ है। तो अब जब ये डूबा हुआ है और इस पे हमें फोर्स निकालना है, तो आप ये समझो इतनी अगर कर्व्ड सरफेस पर अगर मैं ए से लेकर बी तक इतना जो है इस पर अगर मैं फोर्स निकालूं तो कितना फोर्स होगा जरा देखो। देखो इसमें जो फोर्स आएगा अगर हम देखें इतने पूरे पोर्शन में, तो जो नीचे की तरफ आएगा अगर हम यहां से यहां तक देखें तो एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा इधर से इस पर, और एक ऐसे ही इतने वाले पर इधर से एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। तो क्या आप मानते हो F1 F2 कट जाएगा? तो ये कट गए आपस में। अब इसमें एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा F3 और एक F4, ये दोनों नीचे की तरफ होंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे। वो टोटल मैंने मान लिए ये वाला हो गए मेरा टोटल डाउनवर्ड, मतलब टोटल डाउनवर्ड मेरा हो गया F3 प्लस F4। समझ में आ रहा है? क्योंकि इस पे इतने क्वाड्रेंट पे जो लग रहा है वो कट गया, इधर से वर्टिकल दोनों एक डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे। तो उसका फॉर्मूला वर्टिकल वाले का हमारे पास कितना होगा, ρg इंटू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड अबाउट दिस। तो इतने के ऊपर हमारे पास जितना फ्लूइड का वॉल्यूम है ये वाला पूरा आ जाएगा, इसके ऊपर जितना है वो और इसके ऊपर जितना है वो, मतलब उसमें से आप ये समझो इतना वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, ये इतना वॉल्यूम आ जाएगा। क्योंकि इसके ऊपर इतना खड़ा हुआ है फ्लूइड और इसके ऊपर इतना है, ये वाला नहीं आएगा, ये मैंने कलर शेड कर दिया था, इतना और इतना, तो वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द शेडेड पोर्शन। इतना क्लियर? इसके ऊपर इतना फ्लूइड है, फिर सब इसके ऊपर इतना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको देखते हैं। अब ये नीचे वाले का अगर मैं देखूं तो इस पर भी ऐसा फोर्स आएगा एक रिजल्टेंट, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, मान लो F5 मान लेते हैं, और इस पर जो बनेगा उसका भी एक हॉरिजॉन्टल बनेगा, मान लो F6। तो F5 और F6 दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए, क्योंकि ये ऐसा लगेगा, इस पर प्रेशर नॉर्मल होता है, प्रेशर फोर्स।
एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर आएगा F7 और F8, ये ऊपर की तरफ आएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। अब दोनों जुड़ेंगे तो मान लो यहां से इस बॉडी पे एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, इस पूरी बॉडी पर। वो नीचे की तरफ फोर्स है वो अपवर्ड फोर्स मान लिया। वो अपवर्ड फोर्स कितना होगा, वो इस वाले सरफेस पर लग रहा है और इस वाले पर। अब देखो फ्लूइड तो इतने में ही आप जानते हो, बट हमने क्या बोला है, जो अपवर्ड फोर्स होता है वो कितना होता है, ρg इंटू वेट ऑफ द फ्लूइड स्टैंडिंग अबाउट दिस। मतलब इतने पे इतना जो है, भले ही वहां पे इतने में फ्लूइड नहीं है, तो बॉडी आ रही है, फ्लूइड तो इतने में, पर लेना पड़ेगा, मैंने एक बात बोली थी, वेट ऑफ द फ्लूइड आइदर रियल इमेजिनरी, बट उस कर्व्ड सरफेस के ऊपर का ही लेना है। तो ये इतना पूरा वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। कर्व्ड सरफेस हमारी सिर्फ इतने में है, बट जो वॉल्यूम है वो पूरा इतने में ऊपर का आएगा, ठीक है। ये इतना कर्व्ड सरफेस है, तो इसका हमारे पास कितना हो जाएगा, ρg इंटू V2। मतलब ये वाला इतना पूरा, ये हमारे पास हो गया V2, और ये जो इतना हमारे पास में है ये हो गया V1। अब अगर मैं नेट फोर्स निकालूं, अगर मैं बायनेंसी को अभी छोड़ देते हैं, अभी हम नेट फोर्स निकालें तो नेट फोर्स कितना होगा, ऊपर जो लग रहा है वो ज्यादा है, डाउनवर्ड जो लग रहा है वो कम है, उसको माइनस करेंगे तो ρg इस पूरे में से, अगर मैं इतने को माइनस करूं, V2 में से मैं V1 को माइनस करूं, V2 में से अगर मैं V1 को माइनस करूं, तो क्या आप बोलते हैं, इतना वाला जो बॉडी का वॉल्यूम है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, उतना आ जाएगा ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। क्लियर है, जो हमारे पास पोर्शन है उसमें पहले वाले में इसके ऊपर का वॉल्यूम है और दूसरे वाले में पूरा वॉल्यूम है, उसमें से उसको माइनस करूंगा तो जो नेट वर्टिकल फोर्स आ रहा है, हॉरिजॉन्टल खत्म हो गए, नेट फोर्स ही जो आ रहा है वो वर्टिकल फोर्स आ रहा है, और वो कितना हो गया हमारे पास, ρg इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, जितनी वो है, और वॉल्यूम ऑफ बॉडी होती है वेट ऑफ द बॉडी। मतलब कि अभी तक हम इसके पहले जो पढ़ रहे थे वो 2D सरफेस से इंटरेक्ट कर रहे थे, जैसे ही हमने 3D बॉडी को पानी में डुबाया, 3D ऑब्जेक्ट को डुबाया, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उस बॉडी पर हॉरिजॉन्टल सब खत्म हो गया, बट एक नेट वर्टिकल फोर्स आया जो ऊपर की तरफ लग रहा है। सबसे पहली बात, ऊपर की तरफ लग रहा है, और वो उस बॉडी के वजन के बराबर है। इसी अपवर्ड फोर्स की स्टडी की थी आर्किमिडीज ने। मतलब जब तक 2D सरफेस था तो वो हम पढ़ के आ गए, प्लेनर और कर्व्ड। अब जैसे 3D बॉडी अंदर गई तो एक अपवर्ड फोर्स आने लगा जो कि वेट ऑफ द बॉडी के बराबर है, ठीक है। और वो जो नेट अपवर्ड फोर्स है उसी को आर्किमिडीज ने नाम दिया बायनेंसी फोर्स या अपथ्रस्ट बाइंड फोर्स, और इसी को बायनेंसी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और यही आर्किमिडीज का सिद्धांत था। यानी जो हमने कर्व्ड सरफेस पढ़ा, कर्व्ड सरफेस, उसी से हम आर्किमिडीज के सिद्धांत को भी समझ सकते हैं, वहीं से आर्किमिडीज प्रिंसिपल निकल कर आया। तो इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल या बायनेंसी कॉन्सेप्ट। बट वो कैसे निकला, वो कॉन्सेप्ट, वो जो हमने कर्व्ड सरफेस पढ़ा उससे भी हम समझ सकते हैं। आई होप आपको वो समझ में आया। हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो गए, वर्टिकल जो होता है वो ρg इंटू वॉल्यूम होता है, उसके ऊपर का जब इसमें से ये हटा तो वो बॉडी का वॉल्यूम आ गया। मतलब एक नेट फोर्स आ रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो वेट ऑफ द बॉडी के बराबर है। दिस अपवर्ड फोर्स इज नोन एज बायनेंसी फोर्स, और इसी के बारे में पहली बार बात की थी इस दुनिया में आर्किमिडीज साइंटिस्ट ने, और उसी को आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा गया। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट यहीं से स्टार्ट होगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आई होप आपको पूरा समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अगर आप इसी तरह से सभी सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप सार्थक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें एसएससी जेईई के लिए कंप्लीट फ्री फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जा रही है। और अगर आप सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो विजय बैच अवेलेबल है, नॉन टेक महापेक फॉर नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट एंड डिफरेंट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई एग्जामिनेशन, जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत इफेक्टिव बनाएगी। इस सेशन का जो पीडीएफ है वो AEC प्लस ऐप एंड YT डिस्कशन चैनल पर अवेलेबल है। उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, वहां पर आपको इसकी और पुराने सेशंस की भी पीडीएफ मिल जाएगी।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।